नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शंकर मुनि राय आज आपके समक्ष कोरोना से संबंधित कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि एक शिक्षक के रूप में आज आपके समक्ष अपने विचार रखूं। कोरोना महामारी से दुनिया त्रस्त है, लेकिन हमारे यहाँ की जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है, वह दूसरे से भिन्न है। इस संबंध में मुझे लगता है कि हमें कुछ चिंतन की ज़रूरत है। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? यह स्थिति हमारे यहाँ अकस्मात नहीं आई है। हमें गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। अभी यह कोई ज़रूरी नहीं कि जिस स्थिति में हम गुजर रहे हैं यह अव्यवस्था की अंतिम स्थिति है। ऐसा नहीं है, इससे भी बदतर स्थिति हो सकती है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर इस तरह की स्थिति हमारे देश में क्यों आ रही है। ऐसे में एक जागरूक नागरिक का क्या कर्तव्य हो सकता है, एक व्यवसायी का क्या कर्तव्य हो सकता है, एक अधिकारी का क्या कर्तव्य हो सकता है, एक शिक्षक का क्या कर्तव्य हो सकता है, इन सारी बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ऐसे तो कोरोना की इस महामारी के बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 ऐसे कारणों की जिक्र करना चाहता हूँ जिनके चलते हम इस भयावह स्थिति में पहुँच गए हैं। ये 3 कारण ये है, एक तो है कि हमारे भारतवर्ष की जो पारंपरिक सोच है उसके कारण हम इस संकट में उलझे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि गलत एजुकेशन, हमारी जो है गलत एजुकेशन सिस्टम है, जो पद्धतियां हैं, जो तौर तरीके हैं, विगत कुछ दशकों में हमने जिस तरह के पढ़ाई शुरू की है वो है। और तीसरी चीज़ है राजनीतिक सोच। हो सकता है मैं आपके विचार से थोड़ा भिन्न हूँ, लेकिन मैं अपने विचार किसी पर थोप नहीं रहा हूँ। आज एक शिक्षक के रूप में मैं बोल रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि विगत वर्ष जब कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ पूरे दुनिया में, तो हमारे प्रवासी भारतीयों ने एक चीज़ अपने को सचेत कराया। बहुत सारे वीडियो ऐसे आए, बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे कि प्रवासी भारतीय ये बतला रहे थे कि अगर यह महामारी भारत में पहुंचती है तो इसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जीवन पद्धति जिस प्रकार की है, जिस प्रकार की आबादी है, वह दूसरे देशों की अपेक्षा भिन्न है। लेकिन हमारे पारंपरिक सोच ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमें ये बताया गया है पहले से ही कि नहीं, हम तो बहुत महान हैं, हमारी महानता आज कोई काम नहीं आई। हम लोग ये मानते चले, लाख समझाने के बाद भी लोग ये मानने को तैयार नहीं हो पाए कि हमारे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी तो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। लोगों ने उसे माखौल उड़ाया। भारत एक महान देश है, यहाँ की संस्कृति महान है, यहाँ की प्रकृति महान है, यहाँ का वायुमंडल महान है, यहाँ का वातावरण महान है। इस तरह का गुणगान करते हुए हम लोगों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और लोग मजाक मजाक में इस चीज़ को उड़ा दिए। प्रकृति अनजानी भूलों पर भी अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती। प्रकृति के आंचल में क्षमा भी है और दंड भी है। वह यह नहीं जानती है कि आप जो है अज्ञानतावश अनजान में भूल किए हैं या जानबूझकर करते हैं, वह परिणाम देने के लिए तैयार है। तो इस धारणा ने हमें बहुत पीछे ढकेल दिया। हम पारंपरिक चीज़ों को के महान गुणगान करते हुए सचेत नहीं हुए। बिल्कुल कुछ नहीं, लापरवाही, जो कोई कह रहा है हम अपने को यह मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हमसे भी कोई ज़्यादा जानता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन सुनने के बाद एक अपनी धारणा बन जानी चाहिए। कोरोना के प्रति भारतवर्ष में सचेत होने का संस्कार एक वर्ष में जागृत नहीं हुआ। यह मेरा अपना अनुभव है और इसके कारण हम लोग आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं। दूसरी स्थिति,
आज देखिए, गलतियों से सीखने की आदत बनानी चाहिए। गलतियाँ करना मनुष्य की एक प्रवृत्ति है। मनुष्य होने के नाते व्यक्ति गलतियाँ कर सकता है। गलतियाँ दोहराई नहीं जानी चाहिए। अगर हम दोहराते हैं तो यह अक्षम्य है। विगत कुछ दशकों में हमारे शिक्षा पद्धति इस प्रकार की हो गई कि हमने मानवता की पढ़ाई ख़त्म कर दी। हम इंसान बनाने की ओर प्रेरित नहीं किए किसी को। हमने पैसे कमाने का संस्कार पैदा कर दिया। बच्चों में हम यह संस्कार देने लगे कि पैसा ही सब कुछ है। उनके डीएनए में हमने ये चीज़ डाल दी कि एजुकेशन का जो है प्रधान उद्देश्य पैसा कमाना है। चाहे जैसे पैसा कमाओ, चाहे जिस प्रकार से पैसा कमाओ। यह बात कुछ पीढ़ी में जब बच्चों में आ गई, वे आज अच्छे नागरिक नहीं बन पाए, अच्छे व्यवसायी नहीं बन पाए, अच्छे अधिकारी नहीं बन पाए, अच्छे शिक्षक नहीं बन पाए, क्योंकि उनके अंदर पैसे की जो लालच, जो लोभ है, उसने उनकी मानवता को ख़त्म कर दिया। आज ज़रा सोचिए, जब हम आज ये देखते हैं कि देश के किसी कोने में कोई एक डॉक्टर दवाई की कालाबाजारी करता है, इंजेक्शन की कालाबाजारी करता है, आप उसे कितना शिक्षित मानेंगे? मैं कहता हूँ कि वह उस शिक्षक के लिए कलंक है जिसने उसे इस तरह की शिक्षा दी है। उसे शर्म आनी चाहिए कि हमने एक डॉक्टर तो बनाए, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बनाए। मनुष्य के प्रति, मानवता के प्रति अगर कोई व्यक्ति जागरूक नहीं होता है तो वह जो है एजुकेटेड नहीं हो सकता है। तो हमारी शिक्षा पद्धति ने जो रुपए की, पैसे की, कमाने की जो प्रवृत्ति जागृत कर दी, उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें आज जो है कलंकित हो गई और हम आज संकट की इस घड़ी में उबरने से बच रहे हैं। तो ये सिस्टम मैं आज निवेदन करता हूँ, कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी है, बच्चों में इस तरह का एजुकेशन न दे कि हमारी पढ़ाई का उद्देश्य पैसा कमाना है। हमारी पढ़ाई का उद्देश्य, एजुकेशन का उद्देश्य है इंसान बनना, सहृदयता व्यक्त करना। आप काम करिए, काम करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम काम करेंगे, पैसे अपने आप आ जाते हैं। और जीवन के लिए, जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी नहीं है। पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा ही ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ आज पता चल रही है। पैसा रहते हुए दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, स्मशानों में जगह नहीं है। पूरे देश की ये स्थिति है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने अच्छे नागरिकता को ख़त्म कर दिया, अच्छे नागरिक पैदा नहीं किए। दो बात हो गई। तीसरी बात, अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वह है हमारी राजनीतिक सोच। हमारे अभी एक जापानी व्यक्ति ने, एक विद्यार्थी जो अभी हमारे दिल्ली से पढ़ कर गया है, उसने अपना अनुभव बांटा है और उसने यह चीज़ लिखा है कि भारत की एक खास विशेषता, उसने ये लिखा कि है यहाँ की राजनीतिक सोच है। यहाँ के नागरिकों में, युवाओं में राजनीति के प्रति ज़्यादा रुचि है। मैं उसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि राजनीतिक सोच होना ज़रूरी है, लेकिन राजनीति के प्रति गलत सोच नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपना डिसीजन होना चाहिए किसी भी बारे में। आज हमारे वैश्विक भारतवर्ष के संपूर्ण वातावरण में राजनीति जो है समाज को लीड करने लगी है। और यह जो है सोच ऐसी है कि इसमें हम अपने को नहीं सोचते हैं। राजनीतिक पार्टियों की नीति यह बन गई है कि विरोधी दल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उसकी प्रशंसा मत करिए। तो सरकार चाहे कितनी भी बढ़िया व्यवस्था दे दे, हम उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, हम उसकी आलोचना ही करते हैं, हम उसकी जो है शिकायत ही करते हैं, हम उसकी यह इस तरह की प्रवृत्ति को, निगेटिव सोच को ज़्यादा प्रवृत्ति देते हैं। मतदाता होना एक बात है। मतदाता होने का मतलब हम किसी व्यक्ति का अनुगामी बन जाएं, यह गलत राजनीति है। हम सरकार बनाने के लिए व्यक्ति को चुनते हैं
उसके पिछलग्गू होने के लिए नहीं चुनते हैं। सरकार चाहे जैसी भी हो, किसी की भी हो, अगर उसमें गलतियां दिखाई पड़ती हैं तो हमें एक सचेत नागरिक की तरह के रूप में उसकी आलोचना करनी चाहिए, उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मतदाता हैं, आपके पिछलग्गू नहीं हैं। ये बात तब आएगी जब हम अंदर से एजुकेट होंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे। लेकिन ये चीज़ नहीं आती है। हम मतदाता होने के साथ साथ हमारे विचार गिरवी हो जाते हैं एक पार्टी के रूप में, एक व्यक्ति के पीछे हम चलने लगते हैं। वह जो कुछ भी कहता है हम उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसकी प्रचार करने लगते हैं। पिछले साल हमारे पास संसाधन नहीं थे, कोरोना के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन 1 वर्षों में हमारे सरकारी तंत्र ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की। वैक्सीन बना तो लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि इसके प्रयोग से तो हम नपुंसक हो जाएंगे, हमारी किडनी खराब हो जाएगी, हमारी और भी समस्याएं, तरह की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। और लोगों ने बगैर सोचे हुए इस अफवाही बात को राजनीतिक ढंग से पूरे देश में फैला दिया और लोगों ने वैक्सीन लगवाना इसलिए नहीं स्वीकार किया कि एक सरकार बहुत पॉपुलर हो जाएगी। इस सोच ने आज ऐसे चरण पर ला दिया है, ऐसी स्थिति पर ला दिया है कि हम कोरोना जैसे महामारी के पूरी तरह से ग्रिप में आ गए हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ें लिखें, दूसरे की बातों को सोचें, सुने, समझें, विचारें, अपनी थीसिस बनाएं, अपने विचार बनाएं, तभी हम एक अच्छे नागरिक हो सकते हैं। आप ज़रा सोचिए, हमारे गलत सोच कितना घातक हो जाता है। अगर कोई एक आईपीएस, कोई आईएएस व्यक्ति अगर विधि व्यवस्था को लेकर के पुलिस के साथ झगड़ा करता है, बहस करता है, कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करता है, क्या हम उसे एजुकेटेड पर्सन मान सकते हैं? क्या हम उसे एक अच्छा नागरिक मान सकते हैं क्या? आज हमारा जो है ऐसा तंत्र, पुलिस प्रशासन है, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग ऐसे हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति पहले तो समा गई है। एक मैं तीसरी बात पर, चौथी बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश में मुफ्तखोरी की आदत बढ़ती जा रही है और सारी अव्यवस्था के लिए दोषी हम सरकार को बना देते हैं। मित्रों, सरकार हम ही हैं। हमने कभी अच्छी सरकार के निर्माण के लिए मतदान करने का संस्कार नहीं जागृत किया। हम जाति के आधार पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर और पार्टी के नाम पर मतदान करने की प्रवृत्ति जागृत की और इस चीज़ ने हमें आज इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि हम रात यूँ कहने लगा मुझसे गगन का चांद कि आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और हो बेचैन, जगता है न सोता है। मुफ्तखोरी, हम चाहते हैं कि घर बैठे हमें सारी सुविधाएं मिल जाए। अगर वैक्सीन आया तो 2 तरह की व्यवस्था थी। सरकारी अस्पतालों में जो न्यूनतम दर पर या मुफ्त में भी ये वैक्सीन लगना शुरू हुआ और जल्दी से लगे, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट अस्पतालों को भी ये जिम्मेदारी दी गई और उनके लिए निर्धारित मूल्य तय किए गए 250 रुपये बस। लेकिन वो भी लोग 250 रुपये देकर भी वैक्सीन लगवाना अपराध समझने लगे। जो लोग सक्षम हैं वे लोग क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहे हैं? भाई, मुफ्तखोरी बहुत अच्छी बात नहीं है। लाखों करोड़ों कमाने वाले लोग अगर टैक्स चुराते हैं, कर नहीं देना चाहते हैं, कर चुराने की बहुत सारी तकनीक सोचते हैं, पूछते हैं। आप ज़रा सोचिए, सरकार के पास कोष कहाँ से आएगा अगर हम नहीं देंगे, अगर हम अपने वेतन का एक अंश नहीं देंगे, अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो सरकार हमारी मजबूत कैसे होगी? सारा दोष सरकार को नहीं दे सकते। आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत होइए।
और ये समझिए, ठीक है, आज हम बहुत संकट के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इस संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। यह दुनिया नश्वर है। महामारी है, खत्म हो जाएगी। बहुत घबराने की बात नहीं है। यह बात और है कि ख़त्म होने से पहले बहुत कुछ ख़त्म कर देगी। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सचेत होने की ज़रूरत है। लॉकडाउन को समस्या मत मानिए, समस्या महामारी है। लॉकडाउन अगर ख़त्म भी हो जाता है, आप कोविड-19 के नियमों का पालन करने के प्रति स्वयं जागरूक बनिए, दूसरों को भी जागरूक बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।